आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। बिहार के मुख्यमंत्री ही सिर्फ पढ़े लिखे, बाकी सब अनपढ़। शहर में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने को लेकर एसएसपी ने की अपराध गोष्ठी बैठक। राष्ट्रीय जनता दल ने संगठनात्मक चुनाव 2022 से 25 को लेकर की बैठक। बाढ़ से त्रस्त लोगों के लिए सांसद ने की पहल। अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया गया धूमधाम से। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर इन दिनों राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के सभी जिलों में पहुंचकर जन स्वराज के बैनर तले जन संवाद कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रशांत किशोर भागलपुर पहुंचे, जहां एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता कर जन स्वराज के मुद्दों को रखा। साथ ही मुख्यमंत्री के उस बयान पर चुटकी लेते हुए दिखे जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रशांत किशोर अंड-बंड बोलते हैं और वह भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, उन पर वह कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे और सब यह जानते हैं कि एक महीना पहले तक नीतीश कुमार किसके साथ थे। साथ ही नीतीश कुमार द्वारा लगातार विपक्षी नेताओं को एकजुट कर 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पटखनी देने के सवाल पर बताया कि प्रशांत किशोर ने कहा कि सो कॉल्ड पीएम मटेरियल कहीं भी और किसी से भी जाकर मिल लें, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता दिख रहा है। साथ ही नीतीश कुमार के द्वारा उनको राजनीति का ABC नहीं आने के सवाल पर तंज कसते हुए कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। साथ ही जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के द्वारा अगले 1 वर्ष में 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा होता है तो वह अपना जन स्वराज अभियान वापस ले लेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2015 की तरह घायल होकर उनका झंडा बुलंद करेंगे। क्या कहा प्रसिद्ध रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2 मई को पटना में प्रेस वार्ता के जरिए मैंने बिहार में जन स्वराज के नाम से एक अभियान की शुरुआत की बात कही थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए मैं बिहार के हर जिले में, प्रखंड में, पंचायतों में जाकर लोगों से संवाद करना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। समाज से मत कर सही लोगों को ढूंढ कर निकालने का प्रयास से उस घोषणा के बाद से मई से मैं लगातार बिहार के जिलों में जाता रहा हूं। उसी क्रम में आज मैं आपके ज़िले में भागलपुर में आज आया हूं। इस पूरे इस अभियान में 2 अक्टूबर से मुझे एक पदयात्रा शुरू करनी है, जिसके जरिए बिहार के सारे प्रखंडों में और ज़्यादातर नगरों और पंचायतों में पैदल चलकर पहुंचने का प्रयास होगा ताकि लोगों से मिला जा सके। पदयात्रा पूरे बिहार के सारे प्रखंडों में करने के लिए हम लोगों का एक अनुमान है कि करीब 3500 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना होगा। इसको करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। 2 अक्टूबर से जब चलना शुरू करेंगे गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से, तो बिना घर वापस गए हुए एक ही साथ पूरे बिहार को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर बीच में बीमार नहीं पड़े, घर में कोई इमरजेंसी नहीं हुई, तो 2 तारीख को जब चंपारण गांधी आश्रम से चलना शुरू करेंगे तो जहां शाम होगी वहीं पर रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। पूरे पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो 3 है। एक कि बिहार के हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर गांव, हर शहर में जहां भी पहुंचा जा सकता है वहां जाएं, लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें ताकि उनकी मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके जो समाज की नज़र में सही लोग हैं। दूसरा प्रयास ये है कि पंचायत के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, उसकी विवरणी तैयार की जा सके। और तीसरा प्रयास ये है कि लोगों की सलाह से बिहार के विकास के लिए 15 साल का एक ब्लूप्रिंट, 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो 15 साल का ब्लूप्रिंट बनाना है, उसमें बिहार के हजारों लोगों की सहमति, उनका सुझाव, उनके सहयोग को शामिल किया जा सके। लाठी बरसाते हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता। क्या जब आपके पास ऐसा मुख्यमंत्री है
जिसको ए से लेकर जेड तक सब आता है, और सबसे पढ़े लिखे वही, सबसे ज्ञानी वही, दूसरे को कोई आता नहीं है। तो जो आदमी जाएगा जिसको ABC नहीं आता है उस पर तो लाठी ही बरसाएंगे, क्योंकि दूसरा आदमी कुछ बोलेगा तो उसको तो कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान की सारी जो गागर है वो तो नीतीश जी के पास है। तो नीतीश जी के सामने कोई अगर जॉब लेने जाएगा, प्रदर्शन करने जाएगा या अपनी स्थिति के बारे में बताने जाएगा तो उसको ABC का ज्ञान नहीं है। तो जिस आदमी को ABC का ज्ञान नहीं उसको लाठी से मरवा रहे हैं, और जिसके पास ज्ञान का गागर है वो अपना कुर्सी पर बैठे हुए हैं फेविकॉल लगा के। भविष्य में इसके लिए प्रशांत किशोर क्या करेंगे? जी, भविष्य में क्या करेंगे इसके लिए? मैंने जैसा आपको बताया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, आर्थिक विकास हो, कृषि है, सामाजिक न्याय है, इन सभी 10 महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशांत किशोर की क्या सोच है, इससे ज़्यादा जरूरी यह है कि जन सुराज के बैनर के तहत बिहार के लोगों के सलाह से, इन विषयों के विशेषज्ञों की मदद से एक 15 साल का ब्लूप्रिंट बनाकर जनता के सामने रखेंगे, ताकि आप ये देख सकें कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कब और कैसे करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, रोजगार लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ये सिर्फ कह देना कि मैं आऊँगा तो इतने लोगों को रोजगार दे दूंगा, इतने लोगों की ज़िंदगी बदल दूंगा, वो काफ़ी नहीं है। आपको मेरी समझ से अगर आप इस तरह का कोई दावा करते हैं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि आप इसको कैसे करेंगे, ताकि जनता उसको देख सके, उसका मूल्यांकन कर सके और उस पर विश्वास करने की कोई वजह ढूंढ सके। भागलपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है, उस पर नकेल कसने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराव ने आज सभी थानों के थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराव के द्वारा अपराध गोष्ठी बैठक में पेंडिंग पड़े सभी केसों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया। इस बैठक में सिटी एसपी, ASP, जिले के सभी DSP के साथ साथ सभी थाना प्रभारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पेट्रोलिंग और जेल से छूटे हुए अपराधियों की गतिविधि पर लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। वहीं पेंडिंग केस की संख्या में कमी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी और शराब तस्करों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। वहीं थाना आए फरियादियों की गुहार अच्छे तरीके से सुनकर उस पर कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया गया है। आयोजन किया गया था, इसमें सभी थानों में जो कांड अनुसंधान अंतर्गत हैं, पिछले महीने जिन कांडों को निष्पादन हुआ उसकी समीक्षा की गई। इसके अलावा जो गंभीर शीर्ष हैं, हत्या, मर्डर, लूट, डकैती, बलात्कार, पॉक्सो एक्ट, इन कांडों में जो अनुसंधान की प्रगति है उसकी समीक्षा की गई है। इसके अलावा अपराध नियंत्रण, मद्य निषेध, ये सबको लेकर समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए। तो जोगसा थाना का क्या मामला, क्या कौन सा मामला? गार्ड हत्याकांड। हत्याकांड में कल हम लोगों ने जाके PO पे जांच की थी, उसमें भी कुछ जो है साक्ष्य हम लोगों के पास में हैं, कुछ बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। उम्मीद है कल तक इसमें हम लोग स्पष्ट हो पाएंगे कि ये घटना किसने की, कौन अपराधी लोग हैं। सर, निगम के एक कर्मी का भी हत्या हुआ था, उसमें क्या कुछ मिल पाया सर? वो भी मुझे अपडेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बता पाएंगे। सर, लोधीपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। कब घटना? आज। अब इस पर आपको शाम तक बता पाएंगे, एक बार रिपोर्ट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है सर। राष्ट्रीय जनता दल संगठनात्मक चुनाव 2022-2025 को लेकर समीक्षा बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी भागलपुर सह पूर्व विधायक बरारी नीरज कुमार की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह में नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नीरज कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल संगठनात्मक चुनाव विधिवत रूप से एक प्रखंड को छोड़कर प्रखंडों में संवैधानिक रूप निष्पक्षता के चुनाव संपन्न करा लिए गए हैं। बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष एवं डेलीगेट की सूची की समीक्षा कर सभी नवनिर्वाचित बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्षों को ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने को लेकर शुभकामनाओं के साथ बधाई दी। आज की समीक्षा बैठक में सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनीता चौधरी मौजूद थी। साथ में राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, युवा प्रदेश महासचिव आनंद आजाद, जिला प्रधान महासचिव विश्वजीत कुशवाहा, बिहार राज्य डेलीगेट सदस्य नरेश यादव, जिला महासचिव अमर यादव, संजय यादव उर्फ डब्लू, जिला मीडिया प्रभारी
मंजीत ठाकुर आदि मौजूद थे। सांगठनिक चुनाव 22-25 के लिए हम लोग आए हैं और राष्ट्रीय जनता दल जिला निर्वाची पदाधिकारी के हैसियत से हमारे निवर्तमान अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, डॉक्टर आनंद आज़ाद जी, नरेश बाबू और विभिन्न प्रखंडों के सभी कोई निर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष हैं, कोई डेलीगेट्स हैं, सब लोग आज हमारा 9 को पूरे बिहार में प्रखंड में अध्यक्षों का चुनाव था, वो हमारा पूरा हो गया भागलपुर में। और हम यहाँ के सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं कि बिहार में सबसे अधिक राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य यहाँ बने हैं और ये इससे प्रमाणित होता है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों का जो विश्वास और भरोसा पहले से चला आ रहा है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है और उस पर हमारे साथियों का लंबा काम हो रहा है। खेत खलिहानों में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल से नई पीढ़ी के लोग काफ़ी जुड़े हैं और आने वाले दिनों में हम लोग बिहार से ये जो झूठी सरकार केंद्र में बैठी है इसको उखाड़ फेंकेंगे। ये सदस्यता अभियान शायद यही कह रहा है। साथ ही तेजस्वी के नेतृत्व में जिस तरह से युवाओं का विश्वास और भरोसा जगा है लोगों में, और हम तो हमारे नेता अक्सर कहते भी हैं ये सरकार कार्रवाई की है, ये सरकार किसानों की है, मजदूरों की है, छात्र नौजवानों का है और पत्रकार बंधु का भी है। जनता का राज है ये। क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। किसका ग्राफ? क्राइम का। कहाँ क्राइम का ग्राफ बढ़ा है? क्राइम हो रहा है तो कार्रवाई भी हो रही है ना, अपराधी जेल जा रहे हैं, कहीं उसका कोई ठिकाना नहीं है। क्राइम तो स्वाभाविक रूप से, और हमारा जो क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है जो नेशनल भारत सरकार का है, बिहार तो बहुत पिछले पायदान पर है। जब बीजेपी लगा रहा होगा कि जब से आपका सरकार बन गई है तब से क्राइम बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। 8 साल हो गया, 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने के वादे किए गए थे उनके द्वारा, वो उससे कुछ बक रहे हैं। बिहार के लोग होशियार हैं, ये सब उनके बोलते रहें। कुछ नेता को अपना दुकान चलाना है, बस बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। महागठबंधन है 7 दलों का, बीजेपी अछूत हो गई बिहार में, कोई उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। बताइए ना, बिहार में कौन ऐसी छोटी दल भी है जिसका नाम बताइए जो बीजेपी के साथ काम करना चाह रहे हैं। नीतीश जी की पार्टी को खा जाना चाह रहे थे, मांझी जी को खाना चाह रहे थे, मुकेश को तो खा ही गए और बीजेपी अब हाशिए पर चली गई बिहार में। 24 का इंतजार करिए जी के बात पर। और आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग में अभी तुरंत हम लोग 1.5 लाख लगभग शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य में आ रहा है लंबा वैकेंसी, फिर विभिन्न मंत्रालयों में रिक्ति मांगी गई है, उसको भर्ती बोर्ड में हम लोग भेजेंगे। फिर यहाँ के लड़कों का, सब लोगों का जो योग्य होंगे निश्चित होगा उनका नौकरी। उद्योग के क्षेत्र में भी 10 लाख लोगों को कुटीर उद्योग या विभिन्न उद्योगों में हम लोग उसका भी काम कर रहे हैं। सरकार तेज़ी से उस पर काम कर रही है। सब परिणाम आपको 3 महीना इंतजार करिए, नया बिहार आपको दिखेगा। भागलपुर के परिसदन में सांसद अजय मंडल के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिले के कई गांवों में बाढ़ के पानी प्रवेश कर जाने के बाद अब गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही जहां गांवों में लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निदान किया जाए। वहीं कई चापाकल गाँव में खराब हैं, उसे दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है। बाढ़ के पानी घटने के बाद गांव में ब्लीचिंग पाउडर सहित साफ सफाई की व्यवस्था ठीक करने को लेकर भी सांसद के द्वारा निर्देश दिया गया है। वहीं एनएच की खराबी हालत पर उन्होंने कहा कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर उसे भी ठीक करने का आदेश दिया गया है, जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। आज लोक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग का बैठक था कि इस बार में कहां-कहां लोगों के शिविर में शौचालय, चापाकल और शुद्ध पानी का व्यवस्था, और बरसात के बाद यानी कि पानी घटने के बाद जिस वार्ड में जिस जगह पर भी जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है उनको अविलंब उस कार्य को प्रगति पर ला करके पूरा करके लोगों को अच्छे पानी की सुविधा दें। और बाढ़ में जिन लोगों को जहां रखा गया था उनको सुरक्षित जगह रखा गया और वहां सही लोग अपना सेवा किए हैं विभाग के लोग,
और सेवा करते हुए पैखाना का सुविधा वगैरह वगैरह जो भी शौचालय वगैरह जो भी है पानी की सुविधा लोग अच्छा किए हैं, अपने रिपोर्ट में बताया हमको। और कई जगह हम अपने से निरीक्षण भी किए हैं, अच्छा ही पाया गया है। कई जगह चापाकल खराब है, उन पर जहाँ जहाँ चापाकल का शिकायत आ रहा है तो अभी करीब करीब बहुत सारे चापाकल विभाग के द्वारा हमें बताया गया कि ठीक किया गया है। और कई जगह जहाँ खराब बचा हुआ है वहाँ का चापाकल मिस्त्री भेजा जा रहा है, जेई और विभाग के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है, उस चापाकल को भी ठीक करा दिया जाएगा इन लोगों के द्वारा। भगवान विष्णु को समर्पित पर्व अनंत चतुर्दशी भागलपुर के आसपास के सभी क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया। युवक और युवतियों ने उपवास रखकर कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। कच्चे सूत से बने 14 गांठ वाले अनंत की पूजा कर लोगों ने अपनी आस्था जताई। कथा सुनकर घर में सुख शांति वैभव और यश की कामना की। कथा के बाद पुरुषों ने दाहिने और महिलाओं ने बाएं भुजा पर पीले रंग के अनंत का धागा बांध मिष्ठान व पकवान खाए। वहीं पुजारियों ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई है। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। ओम जयंती मंगला काली भद्र युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन आदि को बुलाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीके न्यूज बिहार झारखंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बीके न्यूज बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।